फलक कामयार को घबराते हुए बताती है, कामयार तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आयरा हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रही है। ये सुनते ही कामयार के होश उड़ जाते हैं। वो उसी वक्त अपनी गाड़ी निकालकर हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ भागता है। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि आयरा की फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है और वो लंदन जा चुकी है। कामयार हार मानने वालों में से नहीं था। उसका जुनून उसे बैठने नहीं देता। वो उसी वक्त अपनी भी अगली फ्लाइट बुक करवाता है और लंदन के लिए रवाना हो जाता है। लंदन एयरपोर्ट पर आयरा अपना सामान लेकर बाहर निकल रही होती है कि तभी सामने से कामयार आ जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है। आयरा उसे देखकर हैरान रह जाती है। कामयार उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान में इरफान साहब की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उन्हें सीने में तेज दर्द उठता है। फलक और बेनिश रोते बिलखते उन्हें एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। डॉक्टर चेकअप के बाद बताते हैं इनकी हालत बहुत नाजुक है, इनका बचना मुश्किल है। ये खबर जब कामयार और आयरा को मिलती है तो वे फौरन अगली फ्लाइट पकड़कर वापस पाकिस्तान पहुंचते हैं। वे सीधे हॉस्पिटल भागते हैं। इरफान साहब अपनी आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। वो आयरा को अपने पास बुलाते हैं और मुश्किल से बोलते हैं, बेटी मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम कामयार से निकाह कर लो। मैं तुम्हें उसके सहारे छोड़कर सुकून से मरना चाहता हूँ। कामयार आगे बढ़ता है और इरफान साहब का कांपा हुआ हाथ अपने हाथों में ले लेता है। वो वादा करता है, अंकल आप फिक्र न करें, आयरा आज से मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसका ख्याल अपनी जान से बढ़कर रखूंगा। ये सुनते ही इरफान साहब के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आती है। वो अल्लाह हाफिज कहते हैं और उसी पल उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क जाती है। उनकी मौत हो जाती है। कमरे में कोहराम मच जाता है। आयरा अपने अब्बू के सीने से लगकर रोती है। अगले दिन इरफान साहब की तदफीन कर दी जाती है। बाप के जाने के बाद आयरा पूरी तरह टूट जाती है। वो अपने कमरे में बंद रहती है और किसी से बात नहीं करती। उसे लगता है कि वो दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई है। वो अक्सर कामयार के गले लगकर रोती है और अपना गम हल्का करती है। कुछ महीने इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन इश्तियाक कामयार को कॉल करता है और समझाता है, कामयार अब वक्त आ गया है, तुम्हें इरफान साहब की आखिरी ख्वाहिश पूरी करनी चाहिए। आयरा बहुत अकेली हो गई है, उसे एक सहारे की जरूरत है। कामयार हिम्मत करके आयरा के घर जाता है। वो आयरा से पूछता है, आयरा क्या हम अब्बू की ख्वाहिश पूरी करें? क्या अब हमें निकाह कर लेना चाहिए? आयरा जो पहले से ही कामयार के सपोर्ट की वजह से उसके करीब आ चुकी थी, नम आंखों से हाँ कर देती है। कामयार खुशी खुशी अपने घर जाता है और अपनी अम्मी नफीसा और अब्बू सोहेल को बताता है, मैं आयरा से शादी कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। नफीसा गुस्से में साफ इनकार कर देती है। वो कहती है, वो मनहूस लड़की हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। लेकिन कामयार इस बार अपनी अम्मी की नहीं सुनता। वो अपनी दादी को व्हीलचेयर पर साथ लेता है और सुहेल साहब के साथ बारात लेकर आयरा के घर पहुँच जाता है। फलक आयरा को दुल्हन बनाकर लाती है। आयरा की आंखों में अपने अब्बू की यादें होती हैं। वो रो रही होती है। वो कामयार के बराबर में आकर बैठती है। मौलवी साहब निकाह शुरू करते हैं। क्या आपको निकाह कबूल है? आयरा और कामयार दोनों एक साथ कहते हैं, हमें कबूल है। निकाह मुकम्मल होने के बाद कामयार आयरा का हाथ थामकर उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और अपने घर ले आता है। लेकिन घर पर नफीसा का रवैया नहीं बदलता। वो आयरा को एक्सेप्ट नहीं करती और उसे हर वक्त ताने देती रहती है। आयरा चुपचाप सब सहती है, लेकिन कामयार से अपनी बीवी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो एक बड़ा फैसला लेता है। कामयार आयरा को लेकर अमेरिका शिफ्ट हो जाता है। वहाँ जाकर दोनों अपनी नई दुनिया बसाते हैं। आयरा अपनी अधूरी पढ़ाई फिर से कंटिन्यू करती है और यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेती है। दूसरी तरफ कामयार वहाँ अपना खुद का बिजनेस सेट कर लेता है। दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। वक्त गुजरता है। एक दिन अचानक आयरा की तबीयत खराब हो जाती है। उसे उल्टियां आन होने लगती हैं। कामयार घबराकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। लेबर रूम के बाहर कामयार बेचैनी से टहल रहा होता है। थोड़ी ही देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आती हैं और कामयार को खुशखबरी देती हैं, मुबारक हो मिस्टर कामयार, आपके घर बेटा हुआ है। ये सुनते ही कामयार खुशी से झूम उठता है। वो दौड़कर अंदर जाता है और अपने बेटे को गोद में उठा लेता है। दोस्तों, अगर आपको कामयाब की वफा और ये हैप्पी एंडिंग पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।